औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर दुआ किया करें। अल्लाह उन सब मेरे भाई बहनों की दुआएं कबूल फ़रमाए, उनकी हाजतों को पूरा करे, जो कमेंट्स में आकर, व्हाट्सएप पर आकर या मिलकर दुआओं के लिए बोलते हैं। अल्लाह उनके लिए आसानी फ़रमाए। जो मेरे भाई बहन, ज़ाहिर है हर एक के साथ तो कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई अगर परेशान है, किसी मुश्किल में है, किसी तकलीफ़ में है, अल्लाह आसानी फ़रमाए। कोई बीमार है, अल्लाह शिफा दे दे उसको। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह नेक और साले रिश्ते अता फ़रमाए। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है, अल्लाह उन घरों में अपनी रहमत बरसा दे, सुकून उन घरों में दे दे। जिन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, उनकी नफ़रत को मोहब्बत में बदल दे। अल्लाह मेरा तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए। जहाँ जहाँ उन पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास करम फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, या दो लोगों में अगर कोई दो दुश्मन हैं उनमें भी लड़ाई करने के लिए बेहतरीन है। बस आपने एक बात श्योर करनी है कि जिस रिश्ते को आप ख़त्म करने लगे हैं, ये वाकई ही नापाक रिश्ता है। ऐसा नहीं कि आप मियाँ बीवी में लड़ाई के लिए, माँ बेटे की लड़ाई के लिए, फैमिली की लड़ाई के लिए, बच्चों की आपस में लड़ाई के लिए ये अमल करें, तो उससे फिर आपका ही नुकसान होना है, फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा वहीं पे होगा जहाँ पे कोई नाजायज़ रिश्ता है। ख़ास तौर पे वो मेरी बहनें जो परेशान हैं, जिनके खामंद दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड हैं, घर में तवज्जो नहीं देते, या कोई मेरा ऐसा भाई है जिसकी बीवी का ऐसा इशू है, वो कर सकता है। अगर माँ बाप को लगता है कि उनकी औलाद, बच्चा है या बच्ची है, वो किसी गलत रिश्ते में चले गए हैं, तो उन रिश्तों को ख़त्म करने के लिए बहन भाई भी कर सकते हैं। अगर कोई भाई या किसी की बहन नाजायज़ तल्लुकात में है, गलत तल्लुकात में हैं, तो फिर भी ये अमल करें, ये तवीज़ करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसे जुदाई होगी कि दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। मेरा हमेशा से, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, उससे पहले मेरे यूट्यूब के पहले फेसबुक पेज वगैरह थे, वो कुछ हैक हो गए, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आ गया। तो मेरा मकसद आसान लफ्ज़ों में आपको आसान अमल बताना होता है। ऐसा अमल जो आज़मूदा हों, ज़्यादा असर करते हों, और कोई मुश्किल चीज़ें नहीं बताना। बनाने का तरीका मुकम्मल समझाना, पूरी बात समझाने की कोशिश करना। उस दौरान कभी वीडियो भी लंबी हो जाती है, 7-8 मिनट या 8-10 मिनट की भी, कभी वरना 6 मिनट की भी। तो अगर आपके ज़िंदगी के कोई इश्यूज़ होते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपको समझना भी चाहिए। अब मेरी 44 एज है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ, बच्चे जो भी जवान हो रहे हैं, 17-18 साल की उम्र में, 16 साल की या 20 साल की उम्र में, जो दुनिया को इतना करीब से नहीं देखते। तो अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखता है, किसी का दिल दुख जाए, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मेरा मकसद, मैं खुद बहुत गुनहगार हूँ, बहुत गुनहगार बंदा हूँ, दुनियादार बंदा हूँ, लेकिन सिर्फ यही सोचता हूँ कि जो गलतियाँ कोताहियाँ मुझे नज़र आती हैं, वो समझा सकूँ। जो मैंने की वो दूसरा ना करे। आप बच्चे हैं तो मेरे भी बच्चे हैं, आप भाई हैं तो मेरे भी भाई हैं, आप बहन हैं तो मेरी भी बहन है, आप बुज़ुर्ग हैं तो मेरे भी बुज़ुर्ग हैं। तो मेरा मकसद आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करना होता है। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देख लें। अगर कोई गलती कोताही होती है, दिल दुखता है, तो माफ़ कर दिया करें। तवीज़ की तरफ आता हूँ, तो आपने सादा कागज़ लेना है, जो दोनों साइड से सादा हो। किसी भी दिन इस तवीज़ को बना सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम बनाएं। किसी भी दिन बना सकते हैं, ख़ास तौर पे हफ्ता हो,
اتوار ہو، منگل ہو یا بدھ ہو تو بہترین ہے، ورنہ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں۔ کالی سیاہی سے بنانا ہے، ایسی سیاہی جو اتر سکتی ہو، یعنی کہ اگر آپ وہ تعویذ پانی میں ڈالیں تو وہ سیاہی پانی میں مکس ہو جاتی ہو، ایسا پین یا سیاہی یوز کرنی ہے۔ تو سادہ کاغذ لے کر اسی طرح 16 خانے بنانے ہیں آپ نے، بلکہ یہ 13 خانے بنیں گے، 13 خانے بنانے ہیں، 15 خانے بنیں گے سوری۔ جو 15واں خانہ ہے وہ درمیان والا ذرا بڑا بنے گا، وہ ذرا چیک کر لیجیے گا۔ اسی خاکے کو رکھ کے ذہن میں آپ 15 خانے بنا لیں۔ 15 خاکے بنانے کے بعد اس تعویذ کی کوئی خاص چال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسے آبی چال کے مطابق بھی فل کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی خاص چال نہیں ہے۔ یعنی کہ اوپر سین لکھا ہوا ہے، پہلے خانے میں لکھ دیں، پھر 1، پھر 2، پھر عین، ٹھیک ہے؟ پھر میم، پھر 9 لکھا ہوا ہے، پھر 7 لکھا ہوا ہے، پھر فے بھی بولتے ہیں، پھر کاف، نام سب سے اینڈ پہ لکھنے ہیں، پھر زے، اسی طرح نیچے آ جائیں، رے، 2 لکھا ہوا ہے، 4 لکھا ہوا ہے، نون، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو فل کر لینا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں البغض لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے آپ نے البغض لکھنا ہے۔ اس کے بعد جس کی جدائی کرانی، اگر فرض کیا آپ کا خاوند ہے تو اس کا نام لکھ لیں، پہلے خاوند کا نام، بن ماں کا نام، آگے الا لکھنا ہے، حب نہ لکھیے گا، الا لکھیے گا۔ الا لکھ کر آگے جس کے ساتھ اس کی جدائی کرانی ہے اس کا نام، بنت ماں کا نام اگر عورت ہے، اگر مرد ہے تو اس کا نام بن ماں کا نام لکھ دیں۔ اب کرنا کیا ہے، تعویذ جب آپ نے بنا لیا تو ایک پانی کی بوتل لینی ہے، اس کے اندر اس تعویذ کو ڈال دینا ہے، کسی کو نہ دکھائیں، کسی کو نہ بتائیں۔ وہی پانی آپ نے اپنے میاں کو پلانا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے 7 دن۔ پانی کم ہو جائے تو نیا پانی اس میں ڈال دیں۔ 7 ڈیز یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے تو پھر جس بچے کے لیے کیا ہے اس کو پلانا ہے، بھائی کے لیے کیا ہے اس کو پلانا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی اور پانی غلطی سے پی بھی لیتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کیا کوئی جلدی میں پی لیتا ہے تو اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن جس کے لیے بنایا ہے اسے ضرور پلانا ہے 7 دن بلا ناغہ، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ انشاءاللہ ایسی جدائی ہوگی، ایسی نفرت پیدا ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے لائک کر کے شیئر کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔